प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 11 और 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और ऑप्शन अपने पास में है गुरमीत सिंह है, दूसरा है इकबाल सिंह है, तीसरा है जगदीश मुखी और चौथा है RN रवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इकबाल सिंह है लालपुरा। क्या होगा? इकबाल सिंह है लालपुरा है इसका सही आंसर। चलिए बात करते हैं अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी। कब? 1978 में हुई थी। और ये एक वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है। और किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का जो नियम अधिनियम है उसके तहत इसका गठन हुआ है। संरचना क्या है? एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और 5 सदस्य हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक रहता है? 3 वर्ष तक रहता है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा है विभिन्न जो राज्यपाल है उनका स्थानांतरण उनका किया गया है। तो अपने देखते हैं कि कौन से राज्य में किन्हें राज्यपाल नियुक्त किया है। पहला उत्तराखंड में गुरमीत सिंह, दूसरा है पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित, नागालैंड में जगदीश मुखी और चौथा तमिलनाडु में RN रवि। तो चारों के चारों जो कथन है वो सत्य हैं, चारों के चारों सत्य हैं और इन चारों में इन 4 राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP संदर्भित करता है। पहला SCEP भारत व रूस के बीच अंतर सरकारी सहयोग है। दूसरा ऑप्शन है हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानगेम के बीच में हुई है। सही आंसर क्या है इसका? केवल एक, केवल दो या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केवल 2, क्योंकि ये रूस के साथ नहीं, पता ही चल रहा है किसके साथ में है? अमेरिका के साथ में हुई है। ठीक है, ये जो वार्ता अमेरिका के साथ में हुई है। 4 स्तंभ है: शक्ति और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास। तो 4 इसके स्तंभ हैं। कौन कौन से? शक्ति और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तमीरा बानी सभ्यता हाल ही में कहां पर मिली है? कहां पर खोज हुई है तमीरा बानी सभ्यता? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत ही शॉर्ट में अपने जल्दी से 10 प्रश्नों को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में ये सभ्यता मिली है। कितने वर्ष पुरानी है? ये 3200 वर्ष पुरानी है और ये एक शहरी सभ्यता है। क्या है? ये शहरी सभ्यता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ATL स्पेस चैलेंज किससे संबंधित है? अटल टिंकरिंग लैब किससे संबंधित है? नीति आयोग से। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग से संबंधित है। लेकिन ये स्पेस चैलेंज किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन अपने पास है अंतरिक्ष में डार्क मैटर की खोज, ब्रह्मांडीय संरचना की गहन खोजबीन, छात्रों को अखिल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं का हल करने के लिए नवाचारित मंच को और स्पेस मलबा निपटान को। तो ये अटल टिंकरिंग लैब से समझ में आ रहा है किससे होगा? छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं का हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। तो जो नीति आयोग है उसका एक मिशन है अटल इनोवेशन मिशन। इसके तहत किसने? इसरो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से यह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 कक्षा के बच्चे शामिल होंगे। कक्षा 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अंदर क्या है? सेम वही बात, डिजिटल युग में संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने हेतु समय को नवाचार के लिए सक्षम कर सके। और इनका सहयोग कौन करेंगे? स्कूल में बच्चों का सहयोग करेंगे शिक्षक, ATL प्रभारी और संरक्षक और छात्रों की जो टीमें बनाएंगी जी वो आपस में सहयोग करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में क्या बनाया गया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। क्या
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है किस देश के साथ में भारत ने? स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस या जर्मनी? इसका सही आंसर है डेनमार्क के साथ में किया है। ध्यान रखिएगा, विंड से संबंधित जो परियोजना है सबसे अधिक डेनमार्क में इसका अग्रणी योगदान है। तो डेनमार्क के साथ भारत ने क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है। अब ये है क्या? तो ये भारत और डेनमार्क दोनों देशों के बीच हुआ है और इसके तहत भारत का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और इसका एक टारगेट है। क्या टारगेट है? वर्ष 2031। कौन सा? 2031 तक अपतटीय पवन परियोजना। ठीक है, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना है, उसके माध्यम से कितने गीगावाट? 30 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत की जो जितने भी अपतटीय जो रेखा है उसके साथ साथ जितना भी ऊर्जा का भंडार है, तो अपतटीय ऊर्जा शुल्कों को कम करना, जो उन पे शुल्क लगाए जाते हैं उनमें कमी करना। और इसी के साथ में अगर अपने देखें तो भारत एकमात्र G20 देश है जिसके द्वारा की जा रही कार्रवाई वर्तमान में वैश्विक वृद्धि में या तापमान वृद्धि है या जलवायु परिवर्तन है, उसमें क्या है? समझौते के अनुरूप है। कौन सा? पेरिस वाला। ठीक है, जो पेरिस का समझौता है उसके अनुरूप है और ये चाहता है कि हमें क्या? क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। तो ये था अपना प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजस्थान के किस जिले में आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप? आपातकालीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप उद्घाटन किया है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? सही आंसर होगा बाड़मेर में ये उद्घाटन किया है। अपने कौन है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री है, इनके द्वारा किया गया है। बाड़मेर में कहां पर? राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखना तो कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए है। और कहां पर उद्घाटन किया है? गंदव भाकासर खंड। कहां पर? गंदव भाकासर खंड में ये उद्घाटन किया है। कौन सा? आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का। इसकी लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? नाही ने। नाही क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। क्या? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। कहां पर? NH 925 ए पर। और इसकी जो लागत है वो 765.52 करोड़ है। 765.52 करोड़ है। और किस परियोजना के तहत? तो भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओसिनडेक्स 2021 नौसैनिक अभ्यास किसके साथ हुआ है? ये मैं आपको इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे युद्धाभ्यास। इसका आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। कहां पर? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि ओसिनडेक्स भारत के द्वारा किस देश के साथ में ये होता है। ठीक है, ये अपने ऑप्शन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगला प्रश्न अपना है, ईरान परमाणु समझौते में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? जो ईरान परमाणु समझौता आपको बता दूं वर्ष 2015 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु हथियार है उनको नियंत्रित करने के लिए चीन, रूस, जर्मनी, पाकिस्तान, कौन सा शामिल नहीं? पाकिस्तान नहीं है। वैसे ही पता चल रहा है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ईरान परमाणु समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और इसका दूसरा नाम है संयुक्त व्यापक कार्य योजना, JCPOA के नाम से भी ये जाना जाता है। ये समझौता किन देशों के बीच में? एक तो ईरान ही हो गया। P5 मैंने आपको बताया था, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके 5 सदस्य ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इनके ये 5 देश है, 27 सदस्य। 5 तो ये हो गए, छठा ईरान, 7वां है जर्मनी और एक 8वां है EU, यूरोपियन संघ। ठीक है, इनके मध्य हुआ यह समझौता कब? 2015 में। और किससे संबंधित है? यह परमाणु हथियारों के प्रमुख घटकों अर्थात सेंट्रीफ्यूज, समृद्ध यूरेनियम और भारी पानी के अपने भंडार में महत्वपूर्ण कटौती करने पर सहमति व्यक्त की गई। सीधी सी बात है, परमाणु हथियारों पर कटौती करने के लिए समझौता हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अपना अंतिम प्रश्न, हाल ही में पूर्वी आर्थिक मंच 2021 का आयोजन कहां किया गया है? कौन सा पूर्वी आर्थिक मंच? व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, खबारोवस्क। चारों के चारों जो देश हैं वो किसमें है? रूस में है। तो इसका सही आंसर होगा व्लादिवोस्तोक में हुआ है। प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक में ही होता है ये आयोजन। अब ये है क्या? ये जो है छठा आर्थिक पूर्वी मंच का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। व्लादिवोस्तोक में हुआ है ये।
ठीक है, और प्रत्येक वर्ष व्लादिवोस्तोक में ही होता है, ठीक है। अब ये मंच किस लिए बनाया गया था? पूर्वी आर्थिक मतलब पूरा आर्थिक जो अपना सुदूर पूर्व है ना, रूस का सुदूर पूर्व जो क्षेत्र है उसको आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए, और अन्य जो प्रशांत महासागरीय जो देश है या एशिया का जो देश है उनको उससे जोड़ने के लिए क्या है, पूर्वी आर्थिक मंच का निर्माण किया गया था। और ये कौन सा था अब की बार आयोजन? 6ठा आयोजन था, ठीक है। और यह फोरम विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण और नए औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ जो वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनको स्पष्ट करने में या सहमति व्यक्त करने में कार्य करता है। कौन सा? ये पूर्वी आर्थिक मंच। कहां पर आयोजन किया गया? व्लादिवोस्तोक में, रूस में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।